हेलो राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई आज की वीडियो का मैं पिके कराएंगे भाई हरियाणा जीके और साथ में आपकी इंडिया जीके। हरियाणा जीके और इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट होते रहते हैं, वो सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर पूरी करने की प्रयास कराएं भाई। लाइव क्लास का मैं क्या दिक्कत होया करती, लाइव क्लास का मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट होया करता, प्रश्न इतने करवाया करता, मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट होया करता। थोड़ा टाइम में फटाफट फटाफट रिवीजन मारने था ना, क्यों टाइम खराब करो, 2-2 घंटे का 1.5 घंटा का जो भी वो काम सारा मैं 15-20 मिनट में निपटा दूँगा। तो ठीक है, इन प्रश्न की PDF खातर अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लियो @JTARGET जे टारगेट नाम था अपना टेलीग्राम चैनल है, इसकी ज्वाइन कर लियो। आड़े इन प्रश्न की नुक PDF तारती प्रोवाइड करवा दी जाओगी। आगे बात सुनो, तो क्लास शुरू करा। हाँ, आज की पहला प्रश्न के बाद देखो हरियाणा जीके का प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान पिंजौर खालिस्तान का एक शहर था। बस जिस टाइम महाभारत का टेम होया करता, पांडवा का इनका कौरवा का टेम होया करता, तो उस टाइम का पूछा भाई, उस टाइम है पिंजौर किसका एक शहर होया करता, पांडवा का, भीष्म पितामह का, कर्ण का या कौरवा का, किन का होया करता। हरियाणा जी का प्रश्न है, क्योंकि महाभारत है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला से संबंधित है, तो सारे के सारे प्रश्न अर्थ पूछे जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पांडवा का। ठीक है, महाभारत का काल का दौरान है पिंजौर है वो पांडवा का एक शहर था। पांडव जो थे कर्ण, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, तो इनका शहर था आपका पिंजौर। पिंजौर से संबंधित और क्या चीज़ याद रखनी है, जो HMT की जो फैक्ट्री है, HMT जो ट्रैक्टर है, घड़ी है, ठीक है, ये सारी की सारी कड़ा मिले हैं पंचकुला का में। ठीक है, ट्रैक्टर हो गया, घड़ी होगी, HMT की सारी कड़े हैं आपका पंचकुला के अंदर है। साथ में क्या है, जो आपका पंचकुला है वो मतलब किस किस मिल के बनाया है, ये प्रश्न भी आया अगर है। पंचकुला है आपका, एक तो पूछा जाया अगर है किसके ऊपर, तो आपका अम्बाड़ा कालका जो हाईवे है, अम्बाला कालका राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, उसके ऊपर है पंचकुला स्थित है। एक तो यह चीज़ पूछी जाए अगर है। एक पूछी जाए अगर इसकी स्थापना कब हुई थी, पंचकुला की स्थापना पूछी जाए अगर 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को है पंचकुला की स्थापना हुई थी। ये सारी की सारी चीज़ें तरती याद रखनी है। एक ये प्रश्न आया अगर बहुत बार कि पंचकुला है, पंचकुला किस हाईवे के ऊपर स्थित है, तो अम्बाड़ा कालका राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर है पंचकुला स्थित है। पंचकुला से संबंधित ये चीज़ें तरती याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न के 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ता और उनके नेतृत्व क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है। भाई जिस टाइम 1857 की क्रांति हुई थी हरियाणा का में, तो उन्होंने पूछा भाई कौन सा इसका जो जोड़ा है वो गलत है। भाई पानीपत का में किसने नेतृत्व कराया था क्रांति का, रोहतक का में किसने कराया था, हिसार का। अरे कर ले इस बुलेट ना बंद है, सलेंसर मोड़ की है ना, बड़ करवाया जी तेरी चुपे को नहीं होगी देवा है, यह गाड़ का में लफंगर आवारा तत्व। तो भाई इब्नो बताना भाई जुगर पानीपत का मैं था 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने कराया था। भाई जुगर पानीपत का मैं था इमाम अली कलंदर ने कराया था, बिल्कुल सही है। रोहतक का मैं था बहार खान ने कराया था, बिल्कुल सही है, तारा याद होने चाहिए। ठीक है, रेवाड़ी का मैं था राव तुलाराम ने कराया था, लेकिन हिसार का मैं था बाबा मोहर सिंह अहलूवालिया ने कौन कराया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे हैं आपके ऑप्शन नंबर, मतलब कि जल्दी सी कमेंट करके बताओ भाई, देखने लग रहा हूं मैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हिसार से है क्रांति का नेतृत्व है आपका किसने कराया था, जैसे पानीपत से इमाम अली कलंदर ने कराया था, रोहतक से है बहार खान ने किया था, तो हिसार से किसने कराया था, शहजादा मोहम्मद आजिम बेग, शहजादा मोहम्मद आजिम बेग के द्वारा है। हिसार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर का में पूछा जा सका है कि वजह से आप लोगों को है इनके नाम याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट ये हैं, वह पानीपत से किसी ने कराया था, इमाम अली कलंदर ने, रोहतक से बहार खान ने किया था, हिसार से शहजादा मोहम्मद आजिम बेग ने कराया था, और रेवाड़ी से राव तुलाराम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेवाड़ी वाला हर बार पूछा जाया करे। ठीक है, इनका रट्टा मार लियो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, 1966 में हरियाणा की वर्तमान भूमि को खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1966 का में है हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, ये प्रश्न दिया गया है। भाई ये प्रश्न है ना, देखो तारती बताऊं, लाइव क्लास में क्या दिक्कत हुआ है, लाइव क्लास में टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ है। लाइव क्लास में क्या ज़्यादा टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ है, क्योंकि मैं एक प्रश्न पर के बीच में तम कमेंट लाइक जाओ, देखना बकवासबाजी भी लाइक जाऊँ करन, तो टाइम घना खराब हो, इसमें जल्दी जल्दी कार्यवाही बैठेगी। 1966 में हरियाणा की वर्तमान भूमि को खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, पूर्व पंजाब, पूरा पंजाब नहीं, पूर्व पंजाब होगा,
पूर्व पंजाब के नाम से है। 1966 में हरियाणा की वर्तमान भूमि को जाना जाता था। ये सारे के सारे प्रश्न तारा जो HTET का पेपर होना है, HTET का मजो हरियाणा जी क्या है, साथ में जो तारा HSSC CET का पेपर होना है, इन दोनों वाक़ा में खतर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। कदे तो हम चक्रा में हो, फटाफट रिवीजन मार लो उसको, तो ना 2x पकड़ के देखा करो वीडियो ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या, राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों में हरियाणा की कौन सी नदी का उद्गम है। मतलब कि हरियाणा की कौन सी नदी का उद्गम स्थल है वो राजस्थान के जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों से होता है। ये प्रश्न पूछा भाई, यमुना, टांगरी, साहिबी या कृष्णावती, हरियाणा की कौन सी नदी का उद्गम स्थल है वो राजस्थान की पहाड़ियां तो आएगा। ये प्रश्न पूछेगा, इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या आएगा। ल ल ल ल ल ल बताओ भाई, मैं इतना देखता हूँ संसार का क्या हाल चलने लग रहा है। रू 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 बताओ भाई, राजस्थान की जो जीतगढ़ की पहाड़ियाँ हैं और जो आपका जो सांग बांग है, यहाँ से कड़ा गया बेच देंगे भाई। इसका हिसाब कौन कह रहा है, यो था रहे हो डाकी, इसका हिसाब कर देंगे, बिल बना के भेज दिए इसका। बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका। जो राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो साहिबी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाए। हरियाणा की जो साहिबी नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा, इसका आपका राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों से है, हरियाणा की साहिबी नदी का है उद्गम स्थल होता है। हरियाणा के अंदर यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है, प्रश्न भी पूछा जाएगा। हरियाणा के अंदर यमुना नदी हरियाणा के यमुना नगर से, ठीक है, हरियाणा के यमुना नगर से है, हरियाणा के अंदर यमुना नदी हो प्रवेश करती है। यमुना नगर के पास है आपका एक ताजेवाड़ा जो ब्रांच है, ताजेवाड़ा जो ब्रिज है वहाँ से है ये यमुना नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखो कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। ये आपका इंडिया जीके का प्रश्न है। चोल वंश था उसका संस्थापक कौन था, क्योंकि इंडिया जीके भी तो आओगी पेपर में। तो जो चोल वंश था, चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय। विजयालय है वो आपका चोल वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो चोल वंश है मतलब सिर्फ 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएगा, एक चालुक्य मतलब पूछा जाएगा, एक चोल मतलब पूछा जाएगा, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक पूछ लेगा, अंतिम राजा कौन सा था, या फिर किसी राजा ने कोई महत्वपूर्ण काम कराया था तो वो पूछ लिया। सारे 5 प्रश्न चोल वंश के, इनका रट्टा मार लो, चोल वंश तारा कंप्लीट हो जाएगा। किस चोल शासक के द्वारा श्रीलंका पर आक्रमण किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया, जल्दी बताओ भाई। कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका के ऊपर आक्रमण कराया था, ये प्रश्न बता दिया गया है। इसका आंसर बताओ भाई। राजा राज द्वितीय, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या कौन सा था भाई। किस चोल शासक के द्वारा है श्रीलंका के ऊपर आक्रमण कराया गया था, ये प्रश्न दिया गया है। इसका आंसर बता दो फटाफट से क्या आएगा। कौन सा चोल शासक था श्रीलंका पर डाकिन आक्रमण कर दिया, बताओ। राजा राज द्वितीय, प्रथम, राजेंद्र या राजेंद्र द्वितीय, तो राजा राज प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है तारा करेक्ट हो जाएगा। राजा राज प्रथम के द्वारा है। राजा राज प्रथम ऐसा चोल शासक था जिसके द्वारा श्रीलंका पर आक्रमण कराया गया। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला कि हरियाणा के धनूर झील जलाशय को अक्सर क्या कहा जाता है, हरियाणा जीके का प्रश्न है, जल्दी बताओ भाई। हरियाणा के अंदर जो धनूर झील जलाशय है इसको किस नाम से है जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O2 जलाशय के नाम से है। तो हरियाणा के अंदर धनूर झील जलाशय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। किस नाम से जाना जाओ, धनूर झील जलाशय को O2 जलाशय के नाम से जाना जाओ है। अगला प्रश्न क्या है, राजा राज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था, ये फिर वो आ गया चोल वंश था संबंधित। जो राजा राज प्रथम था जो श्रीलंका का है सारा सिस्टम रचाया था जिसे ना, तो उन्होंने पूछा भाई राजा राज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था, तो राजा राज प्रथम वो आपका शैव धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर सी है तारा करेक्ट हो जाए। शैव मतलब कि शिव जी साहु जी और मान्या कर देंगे, तो शिव जी वाले जो धर्म है शैव धर्म का अनुयायी कौन था, राजा राज प्रथम आपका किस धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का, शैव धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न देखो कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास है किसके शासनकाल के दौरान हुआ। चौथा प्रश्न है हो चोल वंश से संबंधित। जो चोल साम्राज्य है इसका सबसे ज्यादा विकास है किसके शासनकाल के दौरान हुआ, राजा राज प्रथम, राजा राज द्वितीय, राजेंद्र प्रथम या क्लोथिंग। बताओ भाई किसके शासनकाल के दौरान है चोल वंश का है सर्वाधिक विकास हुआ है, यह प्रश्न दिया गया है। इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या आएगा।
किसके शासनकाल के दौरान है चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ है? कुछ भी नहीं है, राजा राज प्रथम, राजा राज द्वितीय, राजेंद्र प्रथम या कलोथिंग। तो राजेंद्र प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान है चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक बता दो भाई। तो जो राजेंद्र तृतीय है, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाए। राजेंद्र तृतीय है चोल वंश का अंतिम शासक था। इबल के पढ़ा चोल वंश से संबंधित भाई, इसका संस्थापक कौन था? ठीक है, उसका न्यारा बस जो सबसे ज्यादा जो फेमस शासक था भाई, जिसने सारे में घनी सीमाएं बढ़ाई, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, उसका पाछा भाई अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। श्रीलंका पर आक्रमण कराया था राजा राज प्रथम। बस ये तो सारे 4-5 तो % चोल वंश हो गया तारा कंप्लीट। ये बागा फिर हरियाणा जी के गिद्धों की 3 प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाने के लिए खालिस्तान में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की है। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है वह गिद्धों की जो 3 प्रजातियों उनके विलुप्त होने से बचाने के लिए है खालिस्तान में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना करी है? प्रश्न पूछा है रेवाड़ी, भिवानी, पिंजौर या सोनीपत। हरियाणा का मकड़ा है जटायु प्रजनन केंद्र की स्थापना करी गई है, ये प्रश्न पूछा गया। इसका आंसर बता दो फटाफट से क्या होगा। हरियाणा के अंदर जटायु प्रजनन जो केंद्र है इसकी स्थापना कड़ा करी गई है, प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर बता दो फटाफट से क्या आएगा। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पिंजौर के अंदर है। पिंजौर कहां पर है? पिंजौर पै से पिंजौर और पै से पंचकुला। पंचकुला का मतलब क्या है? पंचकुला। पंच का मतलब 5, कुल्ला का मतलब पाछा, 5 कुल्लों का समूह पंचकुला। तो हरियाणा के पिंजौर के अंदर है भाई आपके गिद्धों की 3 प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाने के लिए जटायु प्रजनन केंद्र की स्थापना करी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला के निवेशक पोर्टल के अनुसार हरियाणा भारत में खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक है। हरियाणा है भारत के अंदर है। निवेशक पोर्टल के अनुसार किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैक्सिमम बच्चे इस प्रश्न की गलत करके आएंगे, क्यों? क्योंकि उसका मतलब तो गेहूं ठोकेंगे चाहे आपका बाजरा ठोकेंगे, लेकिन पोल्ट्री मीट का मतलब ऑप्शन नंबर बी यानी मुर्गी मार्गियां का मुर्गी पालन जो करें इसका तहत जो मीट जो प्राप्त हो है, मांस मछली जो प्राप्त हो उसका सारे में बड़ा जो उत्पादक है वो कौन है? हरियाणा है। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाए। किसके अनुसार? निवेशक पोर्टल के अनुसार। इस चीज ना दिमाग में फिट कर लियो। अगला प्रश्न देखो भाई, चौधरी छोटू राम ने भाखड़ा बांध समझौते पर है किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? चौधरी जो छोटू राम थे जो किसानों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता, प्रश्न आया है चौधरी छोटू राम को किस नाम से जाना जाता है? किसानों के मसीहा के नाम से। किसानों के मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी छोटू राम को किसानों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनका नु पूछा भाई भाखड़ा बांध समझौते पर है किसके हस्ताक्षर किए गए थे, मतलब किसके साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए थे? तो बिलासपुर के राजा के साथ है चौधरी छोटू राम ने भाखड़ा बांध को लेकर है हस्ताक्षर किए थे, समझौता किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? खालिस्तान इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। खालिस्तान है मतलब किस चीज को करने के लिए है आपके इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है? कमेंट करके तमन्ना बताना है। इंदिरा गांधी नहर हरियाणा के किस जिले के अंदर है? इंदिरा गांधी जो नहर हरियाणा के किस जिले के अंदर है? और इस प्रश्न का आंसर बता दो फटाफट से क्या होगा। बताओ भाई, बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताओ। तो भाई इसका सही आंसर जो उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए है इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। ठीक है, किस लिए होती है? भाई उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने, यानी कि जोन से क्षेत्र उपजाऊ हैं जिन पर अच्छी उपज हो है, अच्छी फसल पैदा हो है, तो वो मरुस्थलीकरण का मतलब है वो सूखना। ठीक है, उनका वो ना बना भाई कदे रेगिस्तान बन के खड़े हो जाए, तो इसलिए है ये सारी की सारी परियोजनाएं वहां पर चलने लग रही हैं। अगला क्या? अमेरिका स्थित सिस्को हरियाणा के गुरुग्राम जिले में खालिस्तान का शुभारंभ करेगा। अमेरिका के अंदर जो सिस्को नाम की जो संस्था है वो हरियाणा के अंदर किस चीज का शुभारंभ करेगा? हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर ग्लोबल साइबर रेंज लैब का है शुभारंभ करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल साइबर रेंज लैब यानी कि विश्व स्तर के ऊपर है साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो एक लैब स्थापित करी जाएगी हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? हरियाणा में प्रस्तावित कुमारियों नाभिक संयंत्र का स्थल है कहां पर है? भाई कुमारियों नाभिकीय जो संयंत्र है यानी न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है वो हरियाणा के अंदर कहां पर बनने लग रहा है? तो हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर है कुमारियों नाभिकीय संयंत्र है वो स्थापित किया जाने लग रहा है। अगला प्रश्न क्या? हरियाणा के अंबाला और हरिद्वार के बीच है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? जल्दी बताओ भाई। हरियाणा का जो अंबाला है,
अम्बाला पंचकूला का दौरा अम्बाला है। जो कर ऊपर ऊपर नक्शा बनाओगे हरियाणा का तो आड़ा जो कर पंचकूला आड़े अम्बाला है। तो हरियाणा का जो अम्बाला है, अम्बाला और हरिद्वार को जो जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पर पूछा गया, जल्दी से बताओ भाई। अम्बाला और हरिद्वार को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से बता दो इसका फटाफट से क्या आंसर होगा। तो भाई NH72 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए। नेशनल हाईवे नंबर 72 हरियाणा के अम्बाला और हरिद्वार के बीच जो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे नंबर 72। अगला के खालिस्तान है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका जन्म स्थान है करनाल हरियाणा था। तो भाई जो लियाकत अली खान है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाए। उस टाइम तो भाई भारत पाकिस्तान एक थे, ठीक है। तो जो लियाकत अली खान है ये पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बना था और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाया कर। इसका जन्म हरियाणा के करनाल जिले के अंदर हुआ था। प्रश्न तारा घुमा की भी आज भी पूछा जाया करे। लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था वो हरियाणा के किस जिले से संबंध रखा है, तो हरियाणा के आपके करनाल जिले से संबंध रखा है। ये प्रश्न भी दागिया जा सका है, तो इस चीज ना रट्टा मार लियो। अगला के हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। हरियाणा के अंदर है टोटल मतलब कि 17 जो सीटें हैं वो आपकी आरक्षित श्रेणी के लिए हैं रखी गई हैं। तो ये उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इन जो से ये 3 जिले दे रखे इनका मैं तो कोई सा भी सा जिला को नहीं जो सब है आरक्षित का मैं आंदा हो, ठीक। कोई सा भी इनका मैं आरक्षित कैटेगरी का मैं है, रिजर्व कैटेगरी का मैं कोई सा भी जिला को नहीं आंदा विधायक पद के लिए। अगला प्रश्न के PREW का क्या अर्थ है। PREW का अर्थ है पंचायत राज इंजीनियरिंग विंग। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा। या नहीं ये फुल फॉर्म है हरियाणा का मैं पूछी जा सका, पंचायत राज इंजीनियरिंग विंग है, PREW का अर्थ है। अगला प्रश्न के हिसार जिले के सिसाए कालीरावण गांव के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सच है। जो हिसार का मैं जो सिसाए जो गांव है कालीरावण सिसाए, ठीक है। तो उन्होंने पूछा इसका संबंध में कौन सा तथ्य है सच्चा है। राजा हेमचंद्र का जन्म हुआ था कोन्या होया। हरियाणा में न्यूनतम लोक संख्या यहाँ पर है कोनी। भारत की सबसे बड़ी कोयले खान यहाँ पर है कोनी। यह हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। भाई इस प्रश्न का मैं यो जो प्रीवियस ईयर का मैं एवड़ा है, ठीक है। वर्तमान का मैं हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, कमेंट करके बता दियो। अगला प्रश्न क्या है, तीज हरियाणा राज्य में किस महीने के तीसरे दिन को मनाई जाती है। कौन सा महीना का तीसरा दिन है तीज का त्यौहार मनाया जाए हरियाणा का, मैं प्रश्न पूछा गया। इसका आंसर बताओ फटाफट से कमेंट करके। कौन सा महीना का तीसरा दिन है हरियाणा के अंदर है तीज का त्यौहार है वो मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या आएगा। कौन से महीने के तीसरे दिन है हरियाणा के अंदर है तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सामण का महीना। सुना होगा सामण का महीना पवन करे शोर, शोर नहीं बाबा शोर, वो गाना सुना होगा तो वो सामण का महीना है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा नृत्य है रबी की फसल को बोने का संकेत करता है, प्रश्न पूछा गया है। हरियाणा का कौन सा नृत्य है वो जो कि रबी की फसल बोने का संकेत करता है, जो लूर नृत्य है। लूर नृत्य कब किया जाता है, जिस टाइम रबी की जो फसल बोई जाया करे। रबी की फसल कौन सी है, जो अगर गेहूँ गाँव जो बेच बोएंगे तो यो रबी की फसल का मैं, खरीफ की फसल का मैं धान धुन जो भी कटेंगे दिवाली का दौरा कटे हैं आधी जगह कटने में शुरू हो गए तो वो आपकी खरीफ की फसल का मैं आवा है। जो गेहूँ बोए जाएंगे वो आपके रबी की फसल का मैं आवा है, तो उसके लिए लूर नृत्य कराया जाओ है। यो अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा के हिसार के रहने वाले एक ऐसे प्रसिद्ध कवि जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी। तो हरियाणा के हिसार के रहने वाले जो भाई परमानंद हैं वो ऐसे कवि हैं जिन्होंने जो भूदान जो आंदोलन था उसके अंदर है सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा के अंदर है इसार ए फिरोजा क्या है। तो हरियाणा के अंदर इसार ए फिरोजा है किले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किले को है इसार ए फिरोजा के नाम से जाना जाता है। किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा है इसार ए फिरोजा है, ये सारा सिस्टम है बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 1354 के अंदर है हिसार जिले की स्थापना करी गई थी, 1354 ईस्वी के अंदर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो भाई आज की क्लास के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉप 25 क्वेश्चन थे वो आज की क्लास के अंदर करवा दिए हैं, जिसके अंदर हरियाणा जीके भी शामिल है, साथ में आपका चोल वंश है वो भी आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है। मात्र सारा कितनी देर का में हो गया, टाइम की देखो कितनी बचत हुई। मात्र सारा कितनी देर, मात्र सारा 19 मिनट का में, ये जो मैंने टाइम देखा वीडियो का मात्र 19 मिनट का में है। तारी हरियाणा जीके और चोल वंश दोनों के दोनों लिपटाए दिए हैं। और बोलो भाई, और ये पर्सन अगर मैं लाइव क्लास लेना तो 1 घंटा का मैं करवांदा, बचाए दी होंगी 40 मिनट। धन्यवाद बोल दियो कमेंटा में सारे राम राम, धन्यवाद लांडा ले लो, खेच जाओ फटाफटी बढ़ते रोटी खाने दो।